सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द मेडिको फीवर। तो यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर काफ़ी सारे डाउट आ रहे हैं बच्चों के मन में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करवाना है और एग्जैक्ट तरीका क्या है। इस बार जो UP-NEET.gov.in की साइट पर जो पूरा प्रोसेस आया है काउंसलिंग का, उसमें क्या मेंशन है और कैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो हम बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 पूरा करना है, जो है आपका रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन फ़ी पे कर देंगे। फिर आपका दूसरा स्टेप आता है डॉक्यूमेंट अपलोडेशन का। तो आप उसमें क्या करेंगे कि आपको 3 डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं ऑनलाइन। तो इसीलिए बोला गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा। तो इस वजह से थोड़ा डाउट क्रिएट हुआ था उसमें। बट आगे आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि अलॉटमेंट के बाद भी आपको एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। और वो कहाँ करवाना है, नोडल सेंटर पर या फिर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इस बार आपका डॉक्यूमेंट जो है 2 तरह से चेक किए जाएंगे, एक तो ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। यानी ऑफलाइन भी करवाना है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये जो डाउट था आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। क्या करना है आपको कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं अपने 3 डॉक्यूमेंट, यानी 10th एंड 12th का मार्कशीट एंड डोमिसाइल एंड आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो भी होगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि आप ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए। फिर आपको फर्दर प्रोसीड करना है काउंसलिंग प्रोसेस में। लाइक आपको चॉइस फिलिंग करनी है, आपको मेरिट लिस्ट का वेट करना है, फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद चॉइस फिलिंग के बाद फिर आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। वो जो अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद फिर आपको जो कॉलेज अलॉट होगा, अगर आपको अलॉट हुआ है तो फिर आपको वहाँ पर जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है, या फिर आप अपना नोडल सेंटर चूज़ कर सकते हैं। और ये नोडल सेंटर आप कब चूज़ करेंगे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आपको अगर पता है, आपके मार्क्स ऐसे हैं कि आपको पता है कि मुझे कॉलेज कहाँ मिलने वाला है, और आपको पता है कि आपकी डिस्टेंस कितनी होगी उस कॉलेज से, तो आपके अकॉर्डिंग अपना नोडल सेंटर जो है चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो फिर जो कॉलेज आपको अलॉट होगा आप वहाँ जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के। यानी कि आपको फर्स्ट तो ऑनलाइन 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद फिर आपको अलॉटमेंट के बाद जाना है अपने अलॉटेड कॉलेज में या फिर अपने नोडल सेंटर पर, और वहाँ पर जाके अपना डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करवाना है। तो आई थिंक अब आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करवाना है। उसके अलावा कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है काउंसलिंग के टाइम पे। लाइक आपको चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉक करना नहीं भूलना है। और दूसरी बात कि आपको जो कॉलेज अलॉट हो फर्स्ट राउंड में उसमें आपको एडमिशन जाके लेना है। आप उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो फिर आपकी सिक्योरिटी मनी जो आप 30,000 दिए थे वो आपको नहीं मिलेगी। और अगर आपको फिर से दोबारा प्रोसीड करना होगा राउंड 2 के लिए, तो आपको फिर से सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी। इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि आपको जो कॉलेज अलॉट हो फर्स्ट राउंड में आप उसमें जाएँ और उसमें एडमिशन लें, उसके बाद उसको अपग्रेड कर दें। तो इस बात का ध्यान रखें। तीसरी बात कि जो लोग OBC या फिर EWS के कैंडिडेट्स हैं, तो उनको जो अपना सर्टिफिकेट बनवाना है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें, और ये नहीं कि आप एडमिशन के टाइम पे पुराना वाला सर्टिफिकेट लेके पहुंच जाएँ। तो ये सारी मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपकी कोई गलती नहीं होगी काउंसलिंग में, और आपको जो सीट आप रिजर्व करते हैं वो सीट मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।